पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के 120वें अधिवेशन में मंच पर आसीन अभी जिनको आप सब लोगों ने सुना और मेरे बहुत प्रगाढ़ मित्र श्री हेमंत जैन जी, अध्यक्ष पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, राजीव जुनेजा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अनिल गुप्ता जी, उपाध्यक्ष संजीव अग्रवाल जी, पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर रंजीत मेहता जी एवं सभी हमारे पूर्व अध्यक्ष, मेरे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शहजाद पूनावाला जी, धीरेन्द्र राघव जी, हमारे उत्तराखंड सरकार में और जिनका लंबा एक कालखंड देश की मीडिया और शिक्षा प्राप्त करने वाले मीडिया संस्थानों के साथ रहा है, प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, हमारे यूकॉस्ट के उत्तराखंड के डायरेक्टर प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, सभी हमारे पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं अध्यक्ष के रूप में, ऐसे सभी हमारे पूर्व अध्यक्ष, सभी पीएचडी चैम्बर्स के सभी प्रतिनिधिगण, सभी सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आपके इस अंतिम सत्र में, जैसा हेमंत जैन जी ने बताया, कि आप सबसे मिलने का, आप सबके साथ विचार साझा करने का इस 120वें वार्षिक सत्र में ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। और पीएचडी चैम्बर ने बीते 120 वर्षों में देश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और उद्यमशीलता की भावना को सशक्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो अतुलनीय है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस गौरवशाली संस्था ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक उद्योग जगत और सरकार के बीच एक सशक्त सेतु का काम भी किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस महत्वपूर्ण सत्र में भारत की एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदारी की उभरती भूमिका, उसमें उत्तराखंड राज्य के योगदान जैसे सार्थक विचार विमर्श भी यहाँ पर आए हैं। इसके लिए मैं पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में उद्योग जगत का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उद्योग न केवल रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं बल्कि समाज में प्रत्येक वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब देश के उद्योगपति, उद्यमी, नीति निर्माता एवं एक राष्ट्र उत्थान पर इस प्रकार से अधिवेशन करते हैं, इस प्रकार से मंथन करते हैं, जुटते हैं, तो उसका प्रभाव केवल उद्योग जगत तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग में कल्याण और राष्ट्र के विकास के मार्ग भी प्रशस्त करता है। मेरा मानना है कि ये कॉन्क्लेव केवल उद्योग जगत का सम्मेलन मात्र भर नहीं है बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति, सांस्कृतिक चेतना, वैश्विक नेतृत्व की नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला भी एक बहुत सशक्त मंच है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म की नीति ने आज भारत को एक नई दिशा प्रदान की है। आज भारत में न केवल निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बना है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे अनेक क्षेत्रों में बहुत परिवर्तन आया है व्यापक रूप से। यही कारण है कि आज पूरा विश्व भारत को विकास और विश्वास
और अवसरों की भूमि के रूप में देखा है। दुनिया के इन्वेस्टर भी हमारे देश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आदरणीय मोदी जी पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी तीव्र गति से भारत आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन गया है। आज हमारे स्टार्टअप ग्लोबल इनोवेशन में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने आम नागरिक को टेक्नोलॉजी के पास पहुंचाया है और आत्मनिर्भर भारत ने देश को उत्पादन और विनिर्माण का हब बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश ये देखकर अचंभित हैं कि जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात करी थी तो आप सबको याद होगा उस समय का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।